एक ऐसा म्यूचुअल फंड लॉन्च करने जा रही है जो अभी से पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं था। इतने सारे एएमसी, इतना बड़ा मार्केट, इतने सारे स्कीम्स होने के बाद भी ये जो कैटेगरी है वो बची हुई थी अभी तक, और अभी तक इस तरीके का म्यूचुअल फंड्स की मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं था। जो लॉन्च करने जा रही है वो है निफ्टी। एक तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है, लेकिन ये मल्टी कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है निफ्टी 500 के अंदर में। तो यहाँ पे आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा, आपको मिड कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा, और आपको स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा। अब मल्टी कैप में भी यहाँ पे इन्होंने पहले से ही रेशियो डिसाइड कर दिया हुआ है कि 50-25-25 मल्टी कैप इंडेक्स फंड को ये फॉलो करेंगे। मतलब पहला तो जो स्टॉक होगा वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 500 के अंदर से होगा, प्लस 50% जो पैसा है, मान लो 100 रुपए है, अगर 100 रुपए इन्वेस्टेड है तो उस 100 रुपए में से 50 रुपए लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएंगे, 25 रुपए मिड कैप के अंदर जाएंगे, और 25 रुपए स्मॉल कैप के अंदर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर जाएगी, बाकी का 25% उसके बाद के 150 स्टॉक्स के अंदर जाएगी, और 25% उसके बाद के 250 स्टॉक्स के अंदर जाएगी। तो टोटल निफ्टी 500 इंडेक्स, निफ्टी 500 50-25-25 इंडेक्स को ये कॉपी करेगी। सिंपल, ये आपको समझ लेना है। क्या इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब यहाँ पे ये चीज आपको देखनी है कि क्या ये आपके गोल के अंदर कहीं पे भी फिट बैठता है, किसी भी गोल के अकॉर्डिंग क्या ये फिट बैठता है। अगर बैठता है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं बैठता तो नहीं कर सकते। समझना ये है कि मल्टी कैप फंड जो बेस्ट सुटेबल होते हैं वो 5, 6, 7 साल के लिए सुटेबल होते हैं अगर गोल के लिए इन्वेस्ट करना है। और अगर मान लो कि 10, 12, 15, 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना है और कम वॉलेटिलिटी चाहिए, रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा चाहिए, वॉलेटिलिटी भी थोड़ी कम चाहिए, तो वैसे में मल्टी कैप फंड थोड़े ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 25% पैसा स्मॉल कैप, 25% मिड कैप में तो जाता ही जाता है, बाकी 50% लार्ज में जाए, लेकिन कम से कम 50% मिड एंड स्मॉल कैप में जाता है। तो ये सब तरीके के अगर गोल्स हैं, ये तरह सब इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, तो वहां पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये सबके पर्सनली अलग अलग लोगों के लिए डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक फंड आ गया इस तरीके का तो ये सब पे एक जैसा लागू हो जाएगा। पहले से ऐसा कोई फंड मार्केट के अंदर में अवेलेबल नहीं था। पहले से नॉर्मल मल्टी कैप फंड्स होते थे जो कि मिनिमम 25% मिड, 25% स्मॉल और 25% लार्ज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, और बाकी का 25% जो बच जाता उसमें से कुछ पैसा कैश रख लेते थे, और कुछ पैसा जिस भी मार्केट कैप में जहां इन्वेस्ट करने का मन करे वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे चलो अच्छी चीज है कि मल्टी कैप कैटेगरी में भी एक इंडेक्स फंड लॉन्च हो। इसके अंदर में इन्होंने माइक्रो कैप को भी ऐड कर लिया होता तो और थोड़ा बेहतर हो जाता फंड। लार्ज भी मिल गया, मिड भी मिल गया, स्मॉल भी मिल गया, मैक्रो भी मिल गया एक ही जगह पे। मतलब टोटल मार्केट इंडेक्स फंड जो होता है वो उस तरीके का फंड हो जाता है। टोटल मार्केट इंडेक्स फंड भी लॉन्च किए हुए हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स ने, जहां पे लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो सब एक ही फंड के अंदर मिल जाते हैं, तो सब एक जगह खिचड़ी बन जाता है। तो आप देख लो आपके अकॉर्डिंग, अगर आपके गोल और आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अगर ये सूटेबल होता है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके गोल और के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, मतलब कि आपके सारे गोल्स 10 साल से ऊपर वाले हैं और बीच में कोई पैसा विड्रॉ नहीं करना है, तो इस फंड की फिर क्या जरूरत है। वैसे मिड स्मॉल के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, अगर पहले से सारे गोल्स डिफाइन है और सारे फंड्स भी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, या तो लमसम करके छोड़ दिया हुआ है या तो एसआईपी स्टार्ट की हुई है पहले से सारे फंड्स के अंदर में, तो अलग से ये फंड रखने की कोई जरूरत वहां पे नहीं है। ऐसा कोई स्पेशल चीज ये फंड लेके नहीं आ रही है। हाँ, पहले से ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसा फंड नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल भी ये लेके नहीं आ रही है, बस एक मल्टी कैप का इंडेक्स फंड लेके आ रही है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना कि क्या कुछ यूजफुल है या नहीं है, बस ऐसे ही फंड लॉन्च हो रहा है।